अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस जगह पर आए हैं इसका नाम है किटास राज। किटास राज डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चौसा सैदनशाह में वाक़ है। कलर कार से किटास राज का फासला 28 किलोमीटर है। चकवाल शहर से इसका फासला तकरीबन 40 किलोमीटर है। चौसा सैदनशाह से ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पर मुहित है। 3 सदी कबल अज़ मसीह में लिखी गई महाभारत में इसका तस्करा मिलता है। सदियों पहले ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब और घने जंगलात पर मुश्तमिल था। मुग़ल फरमानरवा ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी तुस्के बाबरी में इस इलाके में गैंडे के शिकार का जिक्र करता है। ये हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मज़हब के अलावा आर्यों, यूनानियों, दरावड़ों, जीन मत, बुद्ध मत, सिखों और मुसलमानों की तहज़ीब व सकाफ़त का भी अक्स दिखाई देता है। ये जो हिस्सा है ये श्री हनुमान का मंदिर है। ये एक पूरे का पूरा कम्प्लेक्स है। इसकी इमारत 800 से 900 साल पुरानी है। मंदिर की दीवारों पर जो नक्श निगार है ये फ्रेस्को पेंटिंग है, जो गीले प्लस्तर पर आबी रंगों के साथ की जाती है। ये ओरिजिनल पेंटिंग है। ये गारनुमा कमरा हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ है, जहाँ हिंदू पंडित बैठकर तपस्या करते थे। ये सारा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये रहायशी कमरे थे, जिसे धर्मशाला कहते हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी रिहाइश पजीर थे। अब आप मौजूद है बारादरी के पास। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है बारादरी हवन कुंड। इस बारादरी का अंदर से भी विजिट करते हैं, आए मेरे साथ। ये तकरीबन 2000 साल पुराना है। यहाँ से तालाब का बहुत ही शानदार नज़ारा नज़र आता है। यहाँ हिंदू शादियाँ करते थे। अब भी पाकिस्तान के हिंदू यहाँ आकर अपनी शादियाँ करते हैं और इस जगह शादी को अच्छा शगुन माना जाता है। इस जगह पर हिंदू पंडित बैठकर अपने मंत्र पढ़ता है और शादी के लिए 7 फेरे लगाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है। इन मंदिरों और दूसरी इमारतों की एक ख़ास बात यह है कि इनकी तामीर के दौरान चूने और माश की दाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि बाहर चाहे जितना भी दर्जा हरारत तेज़ हो, अंदर से ये इमारतें हमेशा ठंडी ही रहती हैं। ये है शिव जी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग मौजूद है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। शिवलिंग एक पत्थर है जिसको हिंदू अपने शिव देवता के साथ मंसूब करते हैं। ये पत्थर तकरीबन 2500 साल पुराना है। पाकिस्तान में ये 2 पत्थर हैं, एक किटास राज में शिव मंदिर के अंदर है, जबकि दूसरा बलूचिस्तान में नस्ब है। इस तालाब के बारे में बहुत सी रवायात मशहूर हैं और ये कहा जाता है कि हिंदू देवता शिव और उनकी बीवी सती यहाँ काफ़ी अरसा रहे हैं, और जब उनकी बीवी की वफ़ात हो गई तो वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 झीलें बनी। एक अजमेर शरीफ इंडिया में है और दूसरी इस जगह कटकशा में है। कटकशा संस्कृत लफ्ज़ है जिसका मानी है आंसुओं की लड़ी, और इस झील की क्योंकि शक्ल जो है वो आँख जैसी है, और ये कहा जाता है कि उन आंसुओं की लड़ी से ये झील बन गई।
यूनुस शाह के मुताबिक किसी ज़माने में यहाँ संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद थी। लोग दूर दूर के इलाकों से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। मशहूर साइंसदान अल-बैरूनी ने भी संस्कृत इसी यूनिवर्सिटी से सीखी थी। अल-बैरूनी अपनी मशहूर किताब उल हिंद में भी संस्कृत यूनिवर्सिटी का जिक्र करता है, बल्कि इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा इसी इलाका में रहकर अल-बैरूनी ने लिखा था। अल-बैरूनी ने दुनिया की जो मेजरमेंट की थी वो इस इलाका में रहकर ही की थी, और अल-बैरूनी की ज़मीन की उस पैमाइश को आज की साइंस बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम करती है। हज़ारों साल पहले किटास राज को दुनिया का साइंसी व इल्मी मरकज़ तस्वर किया जाता था, और यह जनूबी एशिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। राजा का घर था, और इसके साथ इसके अंदर एक छोटा सा मंदिर भी बना है, और सामने एक टॉम है जिसके इर्द गिर्द सारी नागों की तस्वीर बनी हुई है, मूर्तियाँ कह लें। बिल्डिंग है, और इसका भी नक्शा सेम वही महाराजा की बिल्डिंग के जैसा है, लेकिन इसके बारे में तारीख अभी खामोश है। कब बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में कोई हवाला नहीं मिलता। और इसके साथ ही ऊपर श्री रामचंद्र का मंदिर है। हम इस वक्त रामचंद्र जी के मंदिर के बाहर खड़े हैं। रामचंद्र जी का मंदिर कटास राज कॉम्प्लेक्स का अहम तरीन हिस्सा है। यह मंदिर भी 800 से 900 साल पुराना है। इस मंदिर पर यह जो सुर्ख पत्थर नजर आ रहा है, ये मुगलों के दौर में लगाया गया था। ये जो जगह नजर आ रही है इसको कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला मतलब कि पुजारियों के रहने की जगह। ये जो किला नुमा हवेली है इसे हरी सिंह नलवा की हवेली कहते हैं। हरी सिंह नलवा रणजीत सिंह की फ़ौज खालसा का चीफ कमांडर था और सिखों का बहुत ही बहादुर जर्नैल गुजरा है। हरी सिंह नलवा ने यह हवेली 1801 में तामीर करवाई थी। बेसिकली ये हवेली रिहायशी मकासद के लिए तामीर की गई है, क्योंकि इसके अंदर दीवान खाना, जनान खाना और इस तरह के कमरे वगैरह मौजूद हैं। यह हवेली बंद रहती है, जब हिंदू यात्री वगैरह आते हैं तो उनके लिए सिर्फ खोली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला हरीपुर भी हरी सिंह नलवा ने ही आबाद किया था। हरीपुर का मतलब है ऐसी जगह जिसको हरी ने आबाद किया हो। पंजाब में सिखों का दौरे कुमत 1799 से लेकर 1846 तक रहा है। हरी सिंह नलवा को शोहरत मुल्तान, कसूर, पेशावर और जमरूद वगैरह को फतह करने की वजह से मिली है। अब इस हवेली को म्यूज़ियम का दर्जा दिया जा रहा है। इस किटास राज कम्प्लेक्स से जितनी भी नवादरात मिल रही हैं वो इस हवेली में रखी जाएंगी।
जैसा कि आप ये खंडरात देख रहे हैं, यहाँ बुद्ध स्टोपा हुआ करता था जिसकी बुलंदी 200 फीट थी, लेकिन अब ये सिर्फ ये खंडर या इसके असरात ही बाकी रह गए हैं। कहा जाता है कि ये कदीम तरीन स्टोपा अशोक आज़म ने तामीर करवाया था। अब इसकी सिर्फ बाकियात ही बाकी रह गई हैं। इस स्टोपा का जिक्र मशहूर चीनी स्याह ह्यून सांग ने भी किया है।